बिहार शरीफ नगर निगम वार्ड 46 की जनता को पीएम आवास का लाभ नहीं मिलने के कारण पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार ने चिंता जताई है। उन्होंने इस संबंध सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर इसका निदान निकालने की मांग की है। वहीं क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने बताया कि फंड की कमी के कारण वार्ड में बेहतर कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने फंड भी बढ़ाए जाने की मांग। वार्ड में कई नली गली का काम बाकी है, बावजूद इसके पार्षद द्वारा वार्ड के विकास को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा। सुनिए क्या कुछ कहना पार्षद पति मिथिलेश कुमार का। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार की जो नीति है गैर मजरूआ मालिक को नहीं देने का, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को लेटर मेल भी किया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। गैर मजरूआ मालिक जो यहाँ रह रहे हैं 50 साल से 60 साल से, गरीब आज भी बहुत से हैं जिनको आवास की बहुत ज़रूरत है। हम लोग इसके लिए प्रयास किए, मुख्यमंत्री साहब को लेटर लिखे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। रैती ज़मीन पर दे रहे हैं तो रैती ज़मीन यहाँ है नहीं। 90% आदमी गैर मजरूआ मालिक पर जी रहा है और जिसके कारण से यहाँ आवास बन नहीं रहा। जो लंबे समय से गैर मजरूआ मालिक हैं, निगम को टैक्स देते हैं, उनको मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए। हाँ, जो निगम का टैक्स कट रहा है 50 साल से 60 साल, रजिस्ट्री भी हो रहा है निगम, उसको मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी को आवास सुविधा नहीं मिल पाएगा। इसलिए बार बार मैं इसके लिए प्रयास मैंने किया। बतौर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि काम बेहतर हुआ है वार्ड में या फिर और बड़ा काम बाकी है? और भी संतोषजनक है, लेकिन फंड की अभी आवश्यकता है और भी हमको चाहिए। स्ट्रीट लाइट में दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट नहीं आ रहा है। वार्ड कमिश्नर का एक आकस्मिक फंड होना चाहिए जो समय के अनुसार नाली रोड को तात्कालिक लाभ के लिए कार्य होना चाहिए। वो एक तात्कालिक फंड के लिए भी हम लोग प्रस्ताव करके भेजे थे, लेकिन उस पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। हर छोटा छोटा चीज़ के लिए मुँह ताकते रहते हैं नगर निगम का। वार्ड कमिश्नर के लिए बहुत चिंता की बात है। मजबूर लगते हैं, एक मजबूर लगता है कि हर चीज़ के लिए आप अफसर के पीछे दौड़ते रहना, ये सब थोड़ा सा मजबूरी है इसकी। पार्षद बने थे जिस समय चुनाव लड़ते उस समय ऐसा नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी। हाँ, लगा था कि हम लोग के पास कोई फंड अपना रहेगा जिससे हम लोग हर छोटा मोटा काम अपने ढंग से कर लेंगे। स्ट्रीट लाइट के लिए अब विभाग को देखते रहिए। जनता बोल रहा है काहे नहीं लग रहा है। अब जनता को क्या बोले कि सरकार दे ही नहीं रहा है, तो सरकार बीच में वार्ड कमिश्नर है जो उसके बीच में सुख दुख में रहता है, तो हर चीज़ वार्ड कमिश्नर से ही पूछेगा। मरने से जीने तक हर चीज़ वार्ड कमिश्नर पूछेगा। तो आज परिस्थिति ये है। पहले एक चीज़ और, पहले कबरी अंत्येष्टि जो होता था उसमें 3000 रुपये पहले मिल जाता था। अब क्या सिस्टम है कि आप जब तक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाओगे नहीं और सारा कागज़ जमा नहीं करोगे तो कबीर अंत्येष्टि का लाभ नहीं मिलेगा। तो कबीर अंत्येष्टि का जब लाभ नहीं मिलेगा तो तात्कालिक कोई गरीब आदमी पड़ल है तो उसको कहाँ से लाभ मिलेगा? प्रक्रिया करते 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 उसका तो अंत्येष्टि सूख जाएगा। ठीक। कार्यकाल कैसा रहा? मिला जुला के ठीक रहा, लेकिन सरकार से अपेक्षा है कि थोड़ा सा और इसमें सहयोग दिया जाए वित्त के हिसाब से। प्लस हम लोग के क्षेत्र में हॉस्पिटल का अभाव है, इसके लिए हमने लगातार प्रयास करके निदेशक पटना को स्वास्थ्य विभाग को भेजा हुआ लेकर, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसके कारण से यहाँ से लोगों को स्वास्थ्य में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आने जाने में यहाँ से 7 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर पड़ता है। इस पर सरकार ध्यान दे तो लोगों को सुविधा मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग कर रहे हैं कि बड़े हॉस्पिटल की मांग? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से थोड़ा बड़ा हो, जिसमें सारा व्यवस्था हो, डिलीवरी की सुविधा हो और आपातकाल भी सुविधा उसमें उपलब्ध हो। आपने इसको लेकर के लंबा संघर्ष भी किया है? मैंने 6 महीना से इसमें संघर्ष करके सीओ साहब से एनओसी लिया है, स्वास्थ्य विभाग से पास करवा के मैंने स्वास्थ्य विभाग को निदेशक को भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फाइल अभी भी दबी हुई है और उस पर कोई भी काम नहीं। कितनी आबादी को लाभ मिल पाएगा अगर हॉस्पिटल अगर यहाँ पर बनता है तो कम से कम 4-5 वार्ड को लगभग 50-60-70 हज़ार आदमी को यहाँ पर लाभ मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि फंड की कमी है, फंड बढ़ाए। हाँ, हम लोग का क्षेत्र बड़ा है, जिसके कारण से फंड की कमी के कारण विकास में थोड़ा सा बाधा है। हाँ, क्या कुछ काम करना बाकी है आपके? अभी बहुत सा क्षेत्र में रोड जरूरी है। दूसरी बात है कि हम लोग स्मार्ट सिटी से नहीं आते हैं। अच्छा। जिसके कारण से स्मार्ट सिटी क्षेत्र में तो फंड स्मार्ट सिटी का मिल गया, लेकिन हम लोग बैकवर्ड में रह गए, स्मार्ट सिटी में जुड़े नहीं, जो सरकार जोड़ा नहीं, जिसके कारण से फंड यहाँ नहीं मिल पाया पूरा। तो सरकार से हम लोग को
मिलना चाहिए। स्मार्ट सिटी में जितना फंड उधर मिला उससे उसी आधार पर हम लोग को फंड भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।